प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। कैसर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो PTI ने मुख्तलिफ अपनी स्ट्रेटजीज़ का ऐलान किया है कि स्ट्रेटजी उनकी जो इस्तीफ़ों के हवाले से है, आप इस हिकमत अमली को किस तरह देख रहे हैं? ये खान साहब की पार्टी PTI बजाय कि ये सैलाब के ऊपर बात करें, सैलाब के जिन लोगों के इफ़ेक्ट हो रहे हैं, करोड़ों लोग इफ़ेक्ट हैं, तो उनका सद्देबाब को निकालने की कोशिश करें। मिलजुल के हम कोई तदाबीर ऐसी करें जिसमें लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो। लेकिन वो तो अपने मामलात में पड़े हुए हैं। वो अब ये स्टैंडिंग कमेटी में से निकल जाना, अभी तक तो वो तमाम स्टैंडिंग कमेटियों में थे, अब 1.5 साल वो रहे उधर, और अभी कह रहे हैं कि वो आप मुझे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि वो निकल रहे हैं। तो उनकी मर्ज़ी है उनकी पार्टी की। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी किसी पार्टी ने कोई बाइकाट किया है या ये कहा है कि मैं फ़लाँ जगह नहीं जाता, मैं अटेंड नहीं करूँगा, इससे कभी पॉलिटिकल फ़ायदा तो किसी पार्टी को हुआ नहीं है। ये तो लेकिन शेख साहब आप समझते हैं कि इससे हुकूमत के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा? जैसे अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि उनको अगर इस्तीफ़े देने हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा से दें, और इस्तीफ़े देंगे तो फिर हम इंतखाबात करवा लेंगे। देखिए, प्रेशर इन्होंने ख़ुद पहले पंजाब असम्बली तोड़ दी। इनका ख्याल था कि वो पिछली हुकूमत में ख्याल था कि प्रेशर आएगा, फिर KPK की हुकूमत तोड़ दी। फिर इनकी नुमेरिकल तो अक्सरियत तो नहीं थी, लेकिन नुमेरिकल दूसरी पार्टियों से ज़्यादा 8 फरवरी के इलेक्शन में इन्होंने सीटें हासिल की थी। पीपल पार्टी ने इनको ऑफ़र भी की, इन्होंने हुकूमत बनाने के बजाय एहतजाज की, पॉलिटिक्स की। अभी भी धरने और एहतजाज कर रहे हैं। और ये अगर कभी भी किसी इससे पहले हो चुका है पाकिस्तान में, कभी बाइकाट किए गए ना इलेक्शनों के, या असम्बलियों में शिरकत नहीं की गई, तो नए लोग आ जाते हैं, उसका अल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। तो मैं तो इनको मशवरा दूंगा कि अपने असम्बलियों में भी बरकरार रखें अपने आप को, और ये स्टैंडिंग कमेटी में ज़रूर अपने आप को वो शामिल रखें। इस बजट में इनके मेंबरों ने काफ़ी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में मुझे पता है कंट्रीब्यूट की है कई घंटे, और उन यंगस्टर्स को जो इनकी पार्टी में, उनको भी मौका मिला है पॉलिटिक्स में होने का, और हमेशा मौका। जी शेख, आपके नज़दीक आगे कैसे बढ़ा जा सकता है सर? देखिए, कोई भी मामला हो ना, उसका बैठ के नेगोशिएट करने से, डायलॉग करने से, गुफ्तगू करने से, एक दूसरे के मामले को समझने के, एक दूसरे की बात, तभी फ़ायदा होता है। अगर आपने ज़िद्दी करनी है, ना ही करनी है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है। आपको मौका है, इस वक्त आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप वहाँ देते रहते हैं। अगर वहाँ नहीं होंगे तो क्या, या तो इनके पास कोई और ऑप्शन है, या अल्टरनेटिव इनके जहन में क्या है कि क्या हो जाएगा, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा क्या? इनके वर्कर थक चुके हैं, बार बार वर्कर्स को ये रहमत देते हैं, और वो एहतजाज की पॉलिटिक्स से बिल्कुल, मुझे पता है ना, मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ। पिछले 32 साल से 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं, और मैं देखता हूँ कि फैसलाबाद डिवीज़न से, हमारी जो डिवीज़न है, चंदियोट से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, वो फैसलाबाद डिवीज़न का एक ज़िला है, तो 4 ज़िले हैं वहाँ। 4 ज़िलों में से इस बार 8 फरवरी में 15 सीटें, 18 MNA की सीटों में से 15 सीटें PTI ने जीती हैं, सिर्फ 3 सीटें मुस्लिम लीग की हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वो कहें कि वहाँ से वर्कर निकले, यानी वोट तो था उनका, लोग भी उन्होंने वोट दिया 8 फरवरी को, लेकिन अब इतना सूरत हाल कोई मुझे तो नज़र ही नहीं आता कि 1 दर्जन बंदे भी कोई वर्कर वहाँ से निकलते हों पंजाब से, क्योंकि वो उनके वालिदैन ने कहा है कि अगर आपके देखें ना, इनके बच्चे आने लगे थे, खान साहब के बच्चे का था बीच में कि वो आएंगे पाकिस्तान, तो वो तो कहते हैं ना कि उनको मना कर दिया गया। अगर अपने बच्चों को मना करना है और पराए बच्चों को कहना है कि आप आएँ, एहतजाज करें और जेलों की सहूलतें और दूसरी तंगियाँ सहें, तो ये कोई अच्छी सियासत तो नहीं है ना। इससे कोई किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है ना, इसके वर्कर, इनको कोई इनकरेजमेंट मिल रही है। वर्कर इनका बिल्कुल मायूस हो गया है इनकी सियासत से, और इनको बैठ के सियासत करनी चाहिए जिसमें ये शामिल रहें। ठीक है, इनके साथ ज्यादतियाँ, देखें ना, ये कहना कि इनके साथ ज्यादती नहीं हुई होगी, इलेक्शन में ज्यादती हुई होगी, ये फार्म की बात करते हैं, हो सकता है कुछ ये हुआ हो ऐसा, मैं कोई इसको इनकार नहीं करता। देखिए ना, बात ये हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही मुल्क के लोग हैं, हमारे ही इलाकों के नुमाइंदे हैं,
लेकिन उसका तब आप समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में भी धांधली हुई होगी? देखिए 18, मैं तो कहा कि फैसलाबाद में तो 18 सीटों में से 15 सीटें फैसलाबाद डिवीजन से जीती हैं। हमने तो नहीं कहा कि हमारे साथ धांधली हुई है। देखिए ये इलेक्शनों में, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ होता है और कोई भी बिल्कुल प्योर इलेक्शन तो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। ये मैं कैटेगोरिकली आपसे कहता हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ता हूँ और किसी भी इलेक्शन में ये कहें कि सवाल नहीं उठते हैं, इस इलेक्शन में भी सवाल उठे हैं और हुआ भी होगा। मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अपनी डिवीजन का आपको बता रहा हूँ कि सारी सीटें उन्होंने जीती हैं। लेकिन जब ये कह रहे हैं बार बार तो इनकी बात पे गौर करना चाहिए, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे ही नाराज़ हो जाएं और बिल्कुल हट के बैठ जाएं और अपना एक तरफ ये मतलब अपना इज़हार करें कि आप मुल्क की एक बड़ी पार्टी हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आपका प्रिवेल कर। दूसरी पार्टियां भी अपोजिशन पे नहीं हैं। पीपल पार्टी के साथ क्या नहीं होता रहा, मुस्लिम लीग नवाज के साथ क्या कुछ नहीं होता रहा, JUI और MQM के साथ क्या नहीं होता रहा, लेकिन वो है ना बीच में, अरीना में है वो बीच में। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब आज जो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमाओं ने अपने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिए हैं। अभी भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने अपने इस्तीफ़े आमिर डोगर साहब के पास जमा नहीं करवाए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक। और ये कल कहा गया था कि आज के दिन जो तमाम इस्तीफ़े हैं वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए जाएंगे। अब देखें कि इस हवाले से फिर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।